हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं? चलिए, अच्छी बात है, बढ़िया होना भी चाहिए। आज हम फिर बजट पे के बारे में ही बात करने वाले हैं। आज किसके बारे में बात करेंगे? वेलनेस, जल एवं स्वच्छता के तहत क्या बातें की गई हैं, क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, कितने रुपए आवंटित किए गए हैं, कितने करोड़ बेसिकली। तो समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए, यानी कि सभी स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए, ऑल ओवर समग्र स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69,000 करोड़ का आवंटन है। कितना? 69,000 करोड़ का आवंटन। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजे या आयुष्मान योजना, ये तीनों एक ही योजना के नाम है। क्या? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएमजे और आयुष्मान योजना एक ही योजना के नाम है। के लिए 6400 करोड़, कितने? 6400 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और वो इन्हीं, ये जो पूरे ऑल ओवर स्वास्थ्य के लिए दिए गए ना पैसे, 69,000 करोड़ रुपए, इन्हीं में से 6400 करोड़ ये पीएमजे योजना के लिए जाएंगे। अब पीएमजे ये योजना लॉन्च कब की गई थी? अब बजट में नाम आया तो हो सकता है ये ना पूछ के कि कितनी राशि दी गई है, ये पूछ ले कि ये लॉन्च कब की गई थी। ये लॉन्च की गई थी 23 सितंबर 2018 को। कब? 23 सितंबर 2018। कहाँ से? रांची। रांची है कहाँ? झारखंड से। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 20,000 से अधिक अस्पतालों को पैनल में ही शामिल किया जा चुका है। आपसे पूछ सकते हैं कि पीएमजे या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कितने अस्पतालों को पैनल के तहत शामिल किया जा चुका है? तो 20,000 से अधिक। कितने? 20,000 से अधिक। पीपीपी व्यवस्था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फुल फॉर्म होती है। पीपीपी व्यवस्था के तहत अस्पतालों के निर्माण के लिए कम पड़ रही राशि के इंतजाम वायबिलिटी गैप फंडिंग। क्या? वायबिलिटी गैप फंडिंग, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? वीजीएफ वाली विंडो अथवा प्रकोष्ठ बनाने का प्रस्ताव किया गया है। याद रखिएगा आप ये शब्द भी, ये पीपीपी व्यवस्था के सब अर्थव्यवस्था के शब्द हैं। अर्थव्यवस्था शुरू करेंगे सब क्लियरिटी हो जाएगी। उन आकांक्षी जिलों को पहले चरण में कवर किया गया है जहां आयुष्मान योजना से जुड़े पैनल में कोई भी अस्पताल नहीं है। यानी कि जिन जगहों पर आयुष्मान योजना से जुड़े पैनल के तहत अस्पताल हैं उनको पे थोड़ा कम ध्यान देकर सबसे पहले उन पे ध्यान दिया जाएगा जहां पर आयुष्मान योजना से जुड़े पैनल के तहत कोई भी अस्पताल नहीं है। क्योंकि बिल्कुल दिया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो है, उन जगहों को भी तो देखना है जहाँ पर नहीं है। तो उन आकांक्षी जिलों को पहले चरण में कवर किया जाएगा जहाँ आयुष्मान योजना से जुड़े पैनल में कोई भी अस्पताल नहीं है। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाली उपयुक्त निवारणकारी व्यवस्था के जरिए बीमारियों को लक्षित किया जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि अब बीमारियों को जानने के लिए अब हम इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करेंगे। अब हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था में भी हम आधुनिकीकरण का प्रयोग कर रहे हैं। जन औषधि केंद्र योजना के तहत वर्ष 2024 तक, देखिए कब तक? वर्ष 2024 तक। किसके तहत? जन औषधि केंद्र योजना के तहत वर्ष 2024 तक सभी जिलों में 2000 दवाओं और 300 शल्य चिकित्सा पेशकश की जाएंगी। कितनी? 300 शल्य चिकित्सा और 2000 दवाओं की पेशकश की जाएगी। टीबी हारेगा देश जीतेगा, बहुत इंपॉर्टेंट नारा है ये। स्लोगन बोल सकते हैं आप, नारा बोल सकते हैं, जो बोलना है, परंतु याद रखिए कि इंडिया ने टीबी को हराने के लिए क्या नारा दिया है? टीबी हारेगा देश जीतेगा। क्या है? टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान शुरू किया गया है। और इसके तहत क्या लक्ष्य है? 2025 तक तपेदिक को समाप्त करने का लक्ष्य है बिल्कुल भारत से, कि 2025 तक तपेदिक, यानी कि तपेदिक अर्थात टीबी, टीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? तपेदिक को ट्यूबरक्लोसिस भी होते हैं, ठीक है। तो टीबी को समाप्त करने का कब तक का टाइम ड्यूरेशन तय किया है गवर्नमेंट ने?
कि कब तक तपेदिक को समाप्त कर दिया जाएगा? 2025 तक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और आप वैश्विक स्तर पर टीबी समाप्त करने का लक्ष्य देखें तो 2030 तय है, परंतु भारत ने 5 साल पहले ही तय करने का लक्ष्य किया है कि 5 साल पहले से ही हम टीबी से मुक्त हो जाएंगे। 2025 तय किया है ना भारत ने, और वैश्विक लक्ष्य क्या है? 2030 है। तो दोनों याद रखिएगा कि हो सकता है ये पूछ ले कि टीबी को समाप्त करने का वैश्विक लक्ष्य क्या है, तो है 2030। और भारत से टीबी समाप्त करने का भारतवासियों ने, भारत की गवर्नमेंट ने कितना लक्ष्य रखा है? 2025। तो याद रखिएगा आप ये। जल जीवन मिशन के तहत 3.60 लाख करोड़ का, कितना? 3.60 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। किसके तहत? जल जीवन मिशन के तहत। 2020-21 के लिए 11,500 करोड़ दिए गए हैं। इसी में 2020-21 के लिए कितने हैं? 11,500 करोड़। स्थानीय जल स्रोतों की संख्या बढ़ाने, मौजूदा जल स्रोतों का पुनर्भरण करने, यानी कि जो स्थानीय स्तर पर, सबसे निचले स्तर पर गांव हो गए, ब्लॉक हो गए, जहां भी स्थानीय स्तर पर स्रोतों की संख्या बढ़ाई जाएगी तथा जल स्रोतों का पुनर्भरण और जल संचयन तथा खारेपन को दूर करना भी लक्ष्य है। किसके तहत? जल जीवन मिशन के तहत। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को चालू वित्त वर्ष के दौरान, ये जो वित्त वर्ष चालू है 2020-21, तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को चालू वित्त वर्ष के दौरान ही इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रोत्साहन किया जाएगा। जो हमने लक्ष्य बताया ना जल जीवन मिशन के तहत, तो इसी वित्त वर्ष के दौरान 2020-21 के दौरान प्राप्त करना है 10 लाख से अधिक आबादी वाले बड़े शहरों के तहत। 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कितने? 12,300 करोड़। किसके लिए? स्वच्छ भारत मिशन। ये लॉन्च कब किया गया था पता है? 2 अक्टूबर 2014 को। कब? 2014 में 2 अक्टूबर को। कब? गांधी जयंती वाले दिन। याद रखिएगा, भूलना ही नहीं चाहिए। 2 अक्टूबर 2014। तो क्या देखा हमने कि दिल्ली, कौन सा एक्सप्रेसवे? याद रखिएगा, कभी और नाम दे दें और आप भूल जाएं तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तथा 2 अन्य पैकेज 2023 तक पूरा करना, वो गवर्नमेंट बाद में बताएगी। पहले तो यही है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, बाकी 2 और अन्य जोड़ देगी जो भी गवर्नमेंट कहेगी। तो कब तक पूरा करना होगा उन्हें? 2023 तक। याद रखिएगा, 2023 तक पूरा करना है। चेन्नई बेंगलोर एक्सप्रेसवे की शुरुआत की गई है। क्या? चेन्नई बेंगलोर एक्सप्रेसवे की शुरुआत की जाएगी। 6,000 किलोमीटर से अधिक की लंबाई वाले, कितने? 6,000 किलोमीटर से अधिक की लंबाई वाले 12 राजमार्ग समूहों के मुद्रीकरण का प्रस्ताव। ये हमने देखा। अब आई थिंक 2 वीडियो और आएंगी बजट पर, क्योंकि ज़्यादा लंबी नहीं बनाई है ना, एक साथ थोड़ी थोड़ी बनाई है, 10-15 मिनट की, आप आराम से देख लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।